यदि स्टूडेंट लाइफ में किसी को सक्सेसफुल होना है, स्टूडेंट लाइफ में किसी को सक्सेसफुल होना है तो संस्कृत का एक श्लोक याद रखना आप। श्लोक क्या है? काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? काक चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा। कौवे को देखना कभी आप, कौवे को देखना जैसे ही आप उसकी तरफ पत्थर उठाओगे वो उड़ जाएगा तुरंत। मतलब उसकी एक आंख जो है ना, एक आंख जो है वो 360 डिग्री घूमती रहती है, 360 डिग्री घूमती रहती है, तो वो बिल्कुल फोकस रहता है, अवेयर रहता है हर चीज के लिए। तो ऐसे ही स्टूडेंट को भी क्या बनना चाहिए? कौवे जैसी चेस्ट रखनी चाहिए, उसको अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट, काक चेष्टा बको ध्यानम, बको ध्यानम मतलब बगुले जैसा ध्यान, बगुले जैसा ध्यान। बगुले को देखना आप, बगुला क्या करता है? पानी में यदि किसी को देखो बगुले को तो एक टांग पे खड़ा रहता है, वो एक टांग पे खड़ा रहता है। तो जैसे ही कोई मछली दिखती है या कुछ और दिखता है तो तुरंत रूट पड़ता है उस पर। पहले तपस्या कर रहा होता है वो, पहले क्या कर रहा होता है? तपस्या। और वो तपस्या के अंदर लीन रहता है, जैसे उसको दिखाई देगा तुरंत टूट पड़ेगा उसके ऊपर। तो काक चेष्टा बको ध्यानम मतलब कवि जैसा तो ध्यान, कवि जैसी तो क्या चेष्टा, और बगुले जैसा ध्यान, ध्यान में रहता है। सो काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा, अल्प निद्रा मतलब थोड़ी छोटी सी नींद होनी चाहिए, नींद बहुत कम होनी चाहिए। यदि स्टूडेंट्स लाइफ में अच्छा करना है आपको तो नींद बहुत कम लो आप, 4-5 घंटे सो आप। ऐसा भी नहीं है कि सोओ मत आप, एक हेल्दी लाइफ के अंदर, हेल्दी माइंड के अंदर सोना भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऐसा नहीं कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे सो रहे हैं अपन, तो ये बीमार आदमी की पहचान भी होती है। आप क्या करें वहां पे स्टूडेंट लाइफ के अंदर लगभग 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, 6 आवर्स है ना, सफिशिएंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो अल्प निद्रा, नींद कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए आपकी, यदि आपको स्टूडेंट्स लाइफ में अच्छा करना है तो। सो काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च गृह त्यागी, गृह त्यागी मतलब घर को छोड़ने वाला होना चाहिए, घर को छोड़ने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर पे मान लो कि आप किसी टूर्नामेंट में खेलने गए हो, आप गेम खेलते हो, आपको कहीं घर से बाहर निकाला गया है, कहीं बाहर भेज दिया गया है, तो आप रोने लग गए वहां पे जाके, मैं तो नहीं जाऊंगा, मम्मी को याद करने लग गए, पापा को याद आने लग गई आपको। लेकिन आपके साथ आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि आप वहां पे अपने घर को छोड़ पाओ आप। सो गृह त्यागी होना जरूरी है, गृह को त्याग करने वाला होना चाहिए। कि आगे जाके स्टूडेंट लाइफ में तो यार बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं आपको, पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। आजकल लोग अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने के लिए, कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, तो गृह का त्याग होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि घर वालों को भूल जाओ उसके लिए आप, नहीं, गृह त्याग तो करो लेकिन अपने रूट्स को पकड़ के रखो, अपने जोड़ों को पकड़ के रखो आप। नेक्स्ट क्या बोला मैंने इसको? काग चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च गृह त्यागी, अल्पहारी गृह त्यागी। अल्पहारी मतलब कम खाने वाला, अल्पहारी मतलब कम खाने वाला। वहां खाना आपको कम खाना है। यदि स्टूडेंट्स लाइफ में अच्छा करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि 10 पराठे, आलू के पराठे खा के सो गए आप। चलो अब पढ़ते हैं, पढ़ के दिखा लो तुम, अब नींद ही नींद आएगी वहां पे। राबड़ी पी ली सर्दियों के अंदर, राबड़ी पी के पढ़ रहे हो, बैठे हो, थोड़ी बाद में लगा खर्राटे ले रहे हैं बैठे बैठे। सो अल्पहारी आपको क्या होगा? भोजन बहुत ही कम करना चाहिए आपको, भोजन कम करना चाहिए। ऐसा लाइट आप क्या कर सकते हैं? लाइट ईट कर सकते हैं, लाइट बोलते हैं ना, जैसे हल्का भोजन ले आप, हल्का भोजन ले सकते हैं यदि स्टूडेंट लाइफ में अच्छा करना है तो। सो अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौवे जैसा चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, और अल्पहारी, अल्पहारी, अल्प निद्रा, और गृह त्यागी। कुत्ते को देखना आप कभी, कुत्ते जैसे, एक तो कुत्ते की आदत होती है कि वो रात को सोता नहीं है, पूरी कॉलोनी के अंदर भौंकता रहता है पूरी रात भर, और दिन में देखना उसको आप बहुत कम सोएगा वो। जैसे उसके पास से गुजरोगे ना तुरंत खड़ उठेगा, हाँ कौन है रे भाई, बोलता नहीं बोलता, आपकी तरफ देखेगा, हु कौन बोलता है ना, तो तुरंत पहचान जाएगा, हाँ आइए अपना ही पड़ोसी है, चल निकल। तो इस तरह से आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं इस श्लोक के थ्रू। इस संस्कृत के जो जितने भी श्लोक है ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं यदि उनको पढ़ा जाए तो।